नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है PWILS के मैं यूट्यूब चैनल पर, जहां बात करेंगे आपके साथ एक गंभीर मुद्दे की। जी हां, मुद्दा है साइबर सिक्योरिटी का, मुद्दा है आपके टेलीफोन का, मुद्दा है आपके मोबाइल के नेटवर्क का, मुद्दा है आपके डेटा का, मुद्दा है आपके काम का। जी हां दोस्तों, चर्चा होगी आपके संग इस मुद्दे पर। क्या कर रहा है चाइना, क्या कर रहा है चाइनीज एजेंसीज। दोस्तों, एक रिवील हुआ है मामला। यह है चाइना की कंपनी का नाम बात करें दोस्तों, कंपनी का नाम है नोसैक। आप देख रहे हैं कंपनी का नाम नोसैक, चाइनीज कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। इसने कुछ ऐसा किया जो हिंदुस्तान में सुर्खियां बन गया। इस कंपनी का एक डेटा लीक हुआ है। इस कंपनी के बारे में लोगों को जानकारी मिली है बाहर, जो अब तक गुप्त था इसके पास। रिवील यह हुआ है कि यह जो कंपनी है नोसैक, ये दुनिया भर के देशों से डेटा को कैप्चर कर रही है, डेटा को चोरी करके अपने पास रखती है। जी हां, यानी एक साइबर थेफ्ट करने वाली कंपनी है, साइबर धोखाधड़ी करने वाली कंपनी है। इसने दुनिया भर से, जापान से, वियतनाम से, अमेरिका से, इवन इंडिया से भी डेटा लिया और अपने पास स्टोर किया और डेटा को चोरी किया इसने। अब इसके बाद डेटा पहुंचा कैसे और क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जानना, आइए बात करते हैं इस मुद्दे पर दोस्तों। जैसा कि इस पर एक बताया गया, नो शो केस बताया गया इसके बारे में, यानी एक केस पूरा का पूरा चालू हो गया इस मामले में दोस्तों। मामला कहां रिवील हुआ समझने का प्रयास करेंगे और ये कंपनी क्या करती है और क्यों जरूरी इस खबर को आपके लिए जानना, इसको समझेंगे आज आप। तो मैं वह कहूं आपसे, ये जो चाइनीज कंपनी है इस पर आरोप है डेटा थेफ्ट का, डेटा चुराने का। और डेटा चुराया मालूम है कितना, थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों, डेटा चुराया है 95 GB। तो इंडिया का डेटा है दोस्तों, केवल ये इंडिया के लोगों का डेटा कि भैया आप कहां जा रहे हो, कहां घूम रहे हो, कहां माइग्रेशन कर रहे हो। इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने लोग यूपीआई डाउनलोड करके बैठे हुए हैं, कितना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बढ़ रहा है, कितने लोगों के पास कितने मोबाइल फोन है, कितनी ऐप्स हैं, सब कुछ है इसके पास, सब कुछ डेटा इसके पास है दोस्तों। ये गंभीर सुरक्षा थ्रेट है अपने आप में। आखिर डेटा कैसे पहुंचा और क्या ये कैसे डेटा को चुरा रही है, वो जानना जरूरी है यहां पर। आइए बात करते हैं इसके खबर के बारे में दोस्तों। तो यहाँ का हमारा टॉपिक है, किस प्रकार चाइना भारतीय प्रवासियों का, जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर जा रहे हैं, देश के बाहर जा रहे डेटा चुरा रहा है और देश के अंदर के लोगों का डेटा चुरा रहा है। आइए बात करते हैं किस प्रकार नोसैक का खुलासा हुआ है। तो खबर दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात जानना जरूरी है कि जो हेडिंग है हमारे पास, डेटा लीक है दोस्तों, मैसिव डेटा लीक हुआ है। यहां पर आरोप लगाया गया है इस कंपनी डेटा लीक हो गया। ये कंपनी डेटा चुराती थी, जो कंपनी डेटा चुरा रही थी आज तक, उसका डेटा लीक होने से मालूम पड़ा कि चोर हो तुम। तो यानी सीधी बात है कि चोर चल रहा है, उसने 10 लोगों की पॉकेट मार रखी है, उसकी पॉकेट से एक पॉकेट मारी हुई, पता लगा तुम तो चोर हो। यानी वही काम हुआ है नोसैक के संग दोस्तों। जी हां, इसका डेटा लीक हुआ, मालूम पड़ा कि अच्छा तुम तो चोर निकले, तुम तो सरकारी चोर हो, तुम सरकार के साथ हाथ मिला के चलते हो और डेटा चुराते हो लोगों का। गंभीर बात है दोस्तों। गंभीर बात इसलिए भी है क्योंकि चाइना पे बहुत सारे गंभीर अपराध आरोप लग रहे हैं इस समय। इवन यूरोप चले मेरे संग आप लोग, तो यूरोप में चाइना पे गंभीर आरोप लगा। मालूम इस समय क्या आरोप लगा है, ये जो ईवी होती है, इलेक्ट्रिक बसेस, जो ईवी बसेस चाइना ने बेची हैं यूरोप को, डेनमार्क को, नॉर्वे को, यूके को, ये बसें, इनमें ऐसा माना गया कि ऐसा बटन लगा रखा है चाइना ने, जब वो चाहे इस बस को, चलती हुई बस को बंद कर सकता है, इस बस को कंट्रोल कर सकता है चाइना बैठे बैठे वहां के मैन्युफैक्चरर। खुलासा हुआ नॉर्वे, डेनमार्क और ब्रिटेन जांच कर रहा है। जी हां दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये गंभीर चिंता का विषय बन गया, यूरोप चाइना की लड़ाई का विषय बन गया है कि चाइना अपने घर से बैठे बैठे जब चाहे यूरोप के पूरे पब्लिक सिस्टम को, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद कर सकता है। जांच हो रही है डेनमार्क में, जांच हो रही है नीदरलैंड में, जांच हो रही है यूके में, सब लोग इसकी जांच कर रहे हैं। क्या चाइना को षड्यंत्र कर रहा है यहां पर। इसके अलावा दोस्तों, कल ही ऑस्ट्रेलिया के जो चीफ हैं, स्पाई चीफ, वहां जासूसी एजेंसी के चीफ, उनका कहना क्या है, ऑस्ट्रेलिया समय हाई रिस्क पर है, चाइना कभी भी उस पर साइबर हमला कर सकता है। जी हां, चाइना के साइबर ग्रुप, जिनका नाम आप देख रहे हैं यहां पर, सॉल्ट टाइफून, वोल्ट टाइफून, ये चाइना के हैकिंग ग्रुप है दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने में लगे हैं। घटनाएं दुनिया भर से आ रही हैं। चाइना डेटा पकड़ रहा है, चाइना डेटा को चुरा रहा है, चाइना ईवी के अंदर ऐसे सिम लगा के भेज रहा है जिससे कभी बंद कर सके बसेस को वो। चाइना दूसरे देश के नेटवर्क को नष्ट कर रहा है। और ये छोटे मोटे सोर्स नहीं कह रहे हैं, सरकारें कह रही हैं, ये स्पाई चीफ कह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बहुत ऑथेंटिक बातें हैं अपने आप में। अब आते हैं अपने मेन केस पर, नोसैक केस पर दोस्तों। जी हां, अगर हम बात करें खबर की, तो नोसैक जो मामला है उसका डेटा चोरी हुआ। तो नोसैक का डेटा चोरी हुआ, इससे मालूम पड़ा लोगों को कि तुम चोर हो। ठीक बात है। चाइना की ऑफिशियल दोस्तों, चाइना में क्या है, नोसैक प्राइवेट कंपनी है कहने को तो एक, लेकिन वहां की सरकार से हाथ मिला के चलती है। सरकार के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी लेती है नोसैक। तो शी जिनपिंग की जो सरकार है वहां पर, वो हाथ मिलाती है नोसैक के साथ। तो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये दोनों हाथ मिला के चलते हैं।
और ऐसे में स्टेट स्पॉन्सर्ड माना गया है। जी हां, इस बात को कहा गया है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये जो हमला है अपने आप में ये राज्य संबद्ध है। ये हमला जो है, ये जो चोरी की है चाइना ने, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट की मर्जी से हो रहा है। और बड़ी खतरनाक बात मानो क्या दोस्तों, ये यूज कर रहा है साइबर उपकरणों को। कैसे चुराया डेटा इसने, कैसे डेटा चुराया होगा, सोच सकते हैं आप। बड़ा अजीब तरीका है। ये कोई वायरस, हैकिंग, मेलवेयर वो नहीं कर रहा है, इसमें हार्डवेयर का यूज भी किया। जी हाँ दोस्तों, यहां डेटा चुराने की जब बात आई तो 20 से डेटा चुराए, 20 देशों से डेटा चुराए इन्होंने। यहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड डेटा है दोस्तों। भारत का आवर्जन का माइग्रेशन डेटा इसके उपलब्ध है। भारत का माइग्रेशन कौन कहां जा रहा है, रूट के पास है दोस्तों। इसके अलावा चाइना कंपनी की बिल्कुल ऑक्टोपस कंपनी है, हर जगह हर देश में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। हर चीज तक सोच सकते हैं आप। मतलब छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा आपको समझाने के लिए। आमतौर पर जो 12,000 डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं नॉनसेक के, उससे मालूम पड़ा कि बहुत चोर है, बहुत बड़ी ये तो साइबर चोरी करती है। 12,000 डॉक्यूमेंट लीक हुए इस कंपनी के, जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं वो किसके डेटा रखा हुआ था, वहां पर सब कुछ है। जी हां, ये ना केवल मैलवेयर की सहायता से, हैकर की सहायता से डेटा चुरा रही थी, इसके डेटा चुराने एक नया तरीका था, सोशल मीडिया ग्रुप। जी हां दोस्तों, आपके वी चैट, क्यू, टेलीग्राम, आप जो चैट कर रहे हैं, चैट का हिस्ट्री क्या है, सब कुछ मालूम है चाइना की इस क्यू से नॉनसेक कंपनी को, सब कुछ मालूम चाइना की। जी हां दोस्तों, तो निमोस इस तरह मेलवेयर का यूज कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस कर रहे हैं, डिवाइस बेस्ड अटैक किट यूज कर रहे हैं आप। इसमें से बहुत सारे वी चैट, क्यू, टेलीग्राम, बहुत सारी ऐप है दोस्तों, इनका यूज करके चाइना डेटा चुरा रहा है। इसमें नया क्या है, तो हम सब जानते हैं चाइना ये काम करता है, लेकिन इस बार कुछ नया है। वो नया है वो डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, जो आपको सामान्य, आपको जो पावर बैंक होते हैं, आपके यूएसबी चार्जर होते हैं, आपने फोन में चार्जर लगाते हैं, पावर बैंक से चार्ज करते हैं, यानी जो पावर बैंक है, जो चाइनीज बेस्ड पावर बैंक है, वो लगता तो लीड से ही है, डेटा शेयर कर सकता है, यानी उसके जरिए डेटा चुराया जा रहा है, उसके जरिए डेटा लीक हो रहा है। आपका पावर बैंक, आपका चार्जर, यूएसबी चार्जर, जी हाँ दोस्तों, ये जो उपकरण है आपके सो कॉल्ड, यहां पर इन उपकरणों की सहायता चाइना डेटा चुरा रहा है। आपको लगता है पावर बैंक लिया, लगाया, चार्ज किया, दैट्स इट, इसमें तो नेटवर्क है ही नहीं, साइबर है ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि उस पावर बैंक के अंदर, मान लीजिए पावर बैंक है, इसमें कोई सिम लगी हो, आपको नहीं दिखाई दे रही, वो एक्टिवेटेड हो, वाईफाई मिलते एक्टिवेट हो जाती हो, और वो आप डेटा चुरा के भेज रहे हो किसी और को। जी हाँ, हो सकता है। पावर बैंक है, आप फोन ऑपरेट कर रहे हैं, आराम से पावर बैंक लगे लगे, यूएसबी चार्जर लगे लगे फोन ऑपरेट कर रहे हैं, आप नेटवर्क कर रहे हैं, अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, हो सकता है डेटा आपका बाहर जा रहा हो। जी हाँ, चाइना की कंपनी ने किया है काम। अब तो हम सोचते थे ऐप के द्वारा नेटवर्क चोरी होता है, लेकिन अब तो हार्डवेयर के द्वारा डेटा चोरी की बात सामने आई है। बहुत खतरनाक बात दोस्तों अपने आप में ये। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत डेटा, भारत का भी डेटा चुराया गया दोस्तों। इस उल्लंघन में बहुत डेटा भारत का है। इसमें बताया मैंने क्या डेटा है, इंडिया की इमिग्रेशन डेटा है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मैप। जी हाँ, कितने लोग कहां क्या ऐप यूज कर रहे हैं, कौन यूपीआई पेमेंट कर रहा है, कौन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है, किसके फोन में कौन सी ऐप है, क्या क्या इंडिया में कितने लोग यूज कर रहे हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, सब जानकारी है चाइना के पास, चाइना की इस कंपनी के पास। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा डेटा 95 गीगाबाइट डेटा दोस्तों इंडिया का उपलब्ध है इसके पास, जो दिखा रहा है कहीं ना कहीं चोरी बहुत हुई। कब हुई चोरी ये चोरी दोस्तों 2024 के दौरान हुई। जी हाँ, 2024 में चोरी हुई। और ऐसा नहीं कि आज हमको मालूम पड़ रहा है, कई देश पहले जानते हैं इसके बारे में। अगर बात करूं तो इंडिया का माइग्रेशन, इंडिया के लोग कहां जा रहे हैं, सब जानकारी चाइना के पास है। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, चाइना में 2007 में बनाई गई थी कंपनी नोनसेक की, 2007 की कंपनी है, हेनेको प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वहां पर दोस्तों चीनी सरकार के साथ सहयोग करती है। चीनी सरकार से हाथ पे हाथ मिला के चलते, बढ़िया काम करते, मिलकर काम करते हैं दोस्तों। आगे बढ़े हम लोग यहां पर। तो इंपॉर्टेंट बात है, अभी 2 साल पहले ही 2023 में मामला आया था ये। तो इसी साल जनवरी में अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने कई चाइनीज जो कंपनियां हैं, अमेरिका ने कई चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था कि भैया आप अमेरिका, इंडिया में, हमारे अमेरिका में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। उसमें इसका नाम भी था, उसमें इस कंपनी का नाम भी था। तब भी आरोप था कि डेटा चुराती है। अब डेटा सामने आ गया। अब तक अमेरिका कहता था तुम चोर हो, अब दुनिया को मालूम पड़ गया कि ये चोर है। तो निश्चित तौर पे सवाल उठेगा, बहुत सवाल उठेंगे दोस्तों यहां पर कि नोनसेक, जिसका औपचारिक नाम ही है, बीजिंग की कंपनी है बड़ी से दोस्तों, ये उनमें से एक कंपनी जिनको अमेरिका ने बैन किया था। अमेरिका ने कई कंपनी ब्लैकलिस्ट की थी, उसमें से नोनसेक को ब्लैकलिस्ट किया गया था। आज डेटा सामने आ चुका है, डेटा इसके पास है। गंभीर बात दोस्तों। अब ऐसे में चाइना पे कई सारे मामले हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं बसों का मामला देख रहे हैं, बहुत गंभीर मामला है। सोच सकते हैं आप एक ट्रैवल कर रहे हैं, लंदन में आप ट्रैवल कर रहे हैं पब्लिक बस में बैठकर, 100 लोग बैठे हुए हैं, ट्रैफिक है, फास्ट ट्रैफिक चल रही है, फास्ट लाइन पे ट्रैफिक चल रहा है, तेज गाड़ियां चल रही हैं, और वहां से किसी ने बैठे बैठे बंद कर दी बस का इंजन, बस वहीं रुक जाएगी। अब ब्रेक लगा दी वहां से बैठे बैठे, बस वहीं रुक जाएगी। क्या एक्सीडेंट होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, मैसिव एक्सीडेंट हो सकता है वो।
या बस का स्टीयरिंग कोई बैठे बैठे कहीं घुमा सकता है किसी भी जगह पर। आपकी बस का कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं, कोई कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। वो कल्पना करके सोचिएगा, आप गाड़ी में बैठे, ईवी बैठे हैं आप, और कोई उसको और कंट्रोल करना चालू कर दे, वो स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। यूरोप डरा हुआ है, पूरा का पूरा यूरोप, जितने भी देश हैं यूरोप, जितने चाइना से बसें ले रहे थे वो सब देश चेक करवा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर साइबर अटैक हो रहे हैं, वहां पर उनका स्पाई चीफ का कहना है, हमारी कंपनी, हमारी संस्था, मान लो आईबी है, हमारे रॉ है, उसके चीफ सामने आकर है, नहीं यार चाइना अटैक कर रहा है हमारे ऊपर। बहुत बड़ी बात है। साथ साथ इस साइबर सुरक्षा वर्ल्ड की तो एक बात हुई दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ चाइना से पूछा गया कि आपका हाथ है इसके पीछे, शी जिनपिंग से पूछा गया कि आपका हाथ है इसके पीछे। जिनपिंग की सरकार कहती है तो जानते ही नहीं कौन है, उनका कहना है नोन से एक प्राइवेट कंपनी, उनसे बात करो, हमारा स्पॉन्सर कहाँ है। प्राइवेट कंपनी ने गलत किया, उसको सजा मिलेगी, उसकी बात करो। यहां पर चीन ने क्लियर कर दिया है दोस्तों, उसका कोई इसमें हाथ नहीं है। लेकिन अगर उसका हाथ नहीं, तो प्राइवेट कंपनी अगर सोचो करेगी दोस्तों, तो प्राइवेट कंपनी डेटा चुराएगी तो पैसे के लिए चुराएगी, कोई ना कोई उद्देश्य होगा, मॉनिटरी ऑब्जेक्ट होगा उसका, वो सब हैकर लगाएगी, सब करेगी प्रयास, तो आपका कहीं ना कहीं चुराना चाहती है डेटा पैसे के लिए, तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है, कोई फिरौती नहीं मांगी गई, कोई डेटा हैक नहीं, कोई डेटा को चुराया नहीं गया यहाँ पर पैसे के लिए, कोई रैंसमवेयर नहीं है इसमें कोई भी। तो आखिर चुराए किसके लिए गया? सरकार के लिए। बहुत सीधी बात है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली इसका उद्देश्य वित्तीय नहीं है, बात की है तो वित्तीय नहीं है, तो कौन चाहता है डेटा फिर आपसे? सरकार चाहती है। तो कहीं ना कहीं सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती है। हालांकि सरकार का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि जनाब ये रिपोर्ट जो आई है वो निराधार हैं, इनका कोई बेस नहीं है, हमारी कंपनी पे झूठे आरोप लगाए गए हैं। नो, उनसे कुछ नहीं कह रही, सरकार ने क्लियर कर दिया भाई झूठे आरोप हैं। ठीक है, इनका स्टैंड भी सुन लो, चाइना क्या कह रहा है। हालांकि चाइना की बात कोई मानने वाला तो है नहीं, यहां पर सब जानते हैं क्या हो रहा है। लेकिन इन सब बुराइयों के बीच में एक खबर और जोड़ दूं मैं जाने से पहले आपको दोस्तों, ये जो चाइना की साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है, इसके अलावा एक अच्छी बात आप बोल सकते हैं जो हुई है पिछले कुछ दिनों में दोस्तों, इंडिया चाइना संबंध अच्छे हो रहे हैं। ठीक है जनाब, 2024 में संबंध खराब थे तो डेटा हैक किया गया, जो भी किया इन्होंने। आज संबंध अच्छे हो रहे हैं, और संबंधों के अच्छे होने को लास्ट में बता दूं एक लाइन में दोस्तों मैं आपको, संबंधों का अच्छा होने का परिणाम यह हुआ कि आज 5 सालों बाद, गालवान घाटी 2020 में हुआ था क्लैश, आपको याद होगा, आज लगभग 5.5 सालों बाद भारत चीन के बीच में सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। जी हां, डायरेक्ट फ्लाइट, इंडिया चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो गई है दोस्तों। शंघाई से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो गई है। आज के इंडियन एक्सप्रेस का ओपिनियन दोस्तों इसके ऊपर, डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो गई, तो संबंध अच्छे भी हो रहे हैं, और ऐसी घटनाएं जो सुनने में आती हैं वो संबंधों को खराब भी करती हैं। तो जरूरत है भारत को एक सुरक्षित, एक सिक्योर साइबर सिक्योरिटी की, एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जो साइबर सिक्योरिटी को रोक सके, और आपके हमारे अवेयरनेस की भी। कई बार है बताया जाता है कि पासवर्ड सुरक्षित रखें, आप अपने आप को साइबर सुरक्षित बना सकते हैं, थोड़ी सावधानियां बरतिए, जो बताए गए प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। जो बताया जाता है कि आप अपना मेल लॉगिन कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं या ओटीपी शेयर ना करें, वो सारी बातें होती हैं, सरकार बार बताती है आपको। सरकार इतने दिनों से लगातार बोले डिजिटल अरेस्ट, उसके बाद भी लोग आज डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं, जो दिखा रहा है कहीं ना कहीं हम लोग अवेयर कम हैं, या सरकार की बातों को ध्यान से नहीं सुनते समझते हैं। आवश्यकता है सरकार प्रयास करे, एक सिक्योर सिस्टम बनाए, हम प्रयास करें, हम लोग अवेयर रहें, और हमारा प्राइवेट संस्थाएं सरकार को सहयोग करें, क्योंकि टेक एक्सपर्ट सरकार के पास नहीं है, प्राइवेट के पास है, वो प्राइवेट में काम करते हैं। तो सरकार निवेश करे, सरकार पॉलिसी बनाए, लॉ बनाए, हम लोग अवेयर हो जाएं, और हमारी प्राइवेट कंपनियां सरकार को सहयोग करें। यानी कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप, इसको बोलूंगा मैं, पब्लिक हम लोग हो गए यहां पर, प्राइवेट और सरकार तीनों मिलकर काम करें, तब बात होगी। तो शायद हम लोग तब लड़ पाएंगे चाइना के इस प्रकार के हमलों से। उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको, बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक लिए दीजिए आज्ञा, मुलाकात होगी अगले सेशन में, दीजिए आज्ञा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।